माता पिता सो चुके थे, लेकिन बेटी जाग रही थी। वो अपने कपड़ों को, अपने पैसों को जो उसने काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रखे थे, उन सब को बैग में रख रही थी। और पूरा बैग तैयार करने के बाद चुपके से अपने गेट को खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर प्रेमी खड़ा हुआ था, वो उसके हाथ को थामती है। दोनों बेहद ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो प्लानिंग उन लोगों ने कई महीनों पहले से कर रखी थी वो आज पूरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर अपने अपने घरों से निकले थे अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए। दोनों ने सपने सजाए थे कि वो यहाँ से जाने के बाद दूसरी जगह पहुंचकर, दूसरे शहर में पहुंचकर शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ वो हमेशा रहेंगे पति पत्नी बनकर और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने शहर से दूसरे शहर में पहुंचते हैं तो फिर जो लड़की की ज़िंदगी मानो पूरे तरीके से बदल जाती है। रात से लेकर सुबह तक लड़कों का एक झुंड उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ रेप किया जा रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि सामने उसके प्रेमी को दिखाया जा रहा था कि देख तेरी प्रेमिका के साथ क्या हो रहा है। प्रेमी अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन आखिर में जो लड़की अपने घर से निकली थी सपने सजाकर, आज जो उसका हाल है वो जानकर आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन ऐसा लड़की के साथ कैसे हुआ, और ये जो पूरी कहानी है ये सुनना आपके लिए और ख़ासकर उन लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने घर से जोश में, जज्बातों में, प्यार की खातिर निकल तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अंजाम क्या होता है वो इस वीडियो में सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। 16 जुलाई 2023 की सुबह सारे लोग रोज़ाना की तरह उठते हैं, लेकिन वो लोग जिनको वॉक के लिए जाना होता है, टहल लगाने के लिए जाना होता है, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं। और राजस्थान के जोधपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम जय नारायण विश्वविद्यालय है। उसका एक पुराना कैंपस है, जो एक ग्राउंड है वहाँ पर, जो पुराना ग्राउंड है जहाँ कोई खेलता नहीं है। पहले लोग हॉकी खेलते थे, लेकिन अब वो पूरे तरीके से लोगों के टहलने की जगह है। वहाँ टहलने के लिए जब सुबह 16 जुलाई की सुबह जब कुछ लोग टहलने के लिए पहुँचते हैं लगभग 4 से 5 बजे के बीच, तो उनकी नज़र पड़ती है कि ग्राउंड में ही एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए हैं जो बहुत रो रहे हैं। ना ही वो किसी को मदद के लिए बुला रहे हैं, बस दोनों रोए जा रहे हैं। दोनों के कपड़े देखकर लग रहा था कि पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। लड़का और लड़की दोनों के कपड़े फटे हुए थे, पूरे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। जब वहाँ के लोग उन दोनों के पास जाकर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हो, तो लड़की तो ऊपर नजरें भी नहीं करती, वो सिर्फ नीचे मुँह कर रो रही थी। लड़का बोलता है कि हमारे साथ रात के टाइम यहाँ लड़कों ने बहुत गलत किया है। हमारे साथ पूरी रात मेरी प्रेमिका के साथ गंदी हरकत की गई है, उसके साथ रेप किया गया। ये अल्फाज सुनते ही जो लोग थे वो पूरा मामला समझ जाते हैं। फ़ौरन वहाँ जोधपुर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों को गाड़ी में बिठाती है। लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके बदन पर नाखूनों के निशान थे। लड़के को बुरे तरीके से पीटा गया था। सबसे पहले लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लड़की बेहद ज़्यादा डरी हुई थी, किसी के छूने से, टच करने से वो बार बार चौंक रही थी। उसका रोना बंद नहीं था, ना ही लड़की किसी को सवाल के जवाब दे पा रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ वो डरी सहमी बस रोई जा रही थी। लड़की की उम्र देखकर बहुत कम लग रही थी, लग रहा था कि 15 से 16 साल की उम्र की लड़की है और लड़के की भी इतनी ही कम उम्र होगी। जब हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती कर दिया जाता है तो पुलिस लड़के से पूछती है कि बेटा क्या हुआ था, पूरी हमें बात बताओ। तो लड़का बताता है कि मेरी उम्र 16 साल है, मेरा नाम अयान है और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, और जो लड़की मेरे साथ में थी उसका नाम नेहा है, उसकी उम्र भी लगभग 15 से 16 साल के बीच है। हम लोग एक ही अजमेर के इलाके के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से जानते थे, यानी कि दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। फ़ोन कॉल पर पूरी रात बातचीत किया करते थे, लेकिन अब आकर हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। और हमें ये बात भी पता थी कि हम लोगों की शादी हमारी फैमिली वाले किसी भी हाल सूरत में नहीं करेंगे। यही वजह थी कि हम लोग फैसला करते हैं कि अपना घर परिवार छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और 1-1.5 महीने पहले से ही हम लोग प्लानिंग शुरू करते हैं। जो कपड़ों की ज़रूरतें थी वो कपड़े मैं लेकर आती हूँ, और जो हमें रोज़ाना पॉकेट मनी खर्चे के लिए पैसे मिलते थे हम उनको
जोड़ कर रखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता थी कि घर से निकलने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमें रूम लेना पड़ेगा, बर्तन लेने पड़ेंगे, कपड़े लेने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ों को प्लानिंग चल रही थी। मेरी प्रेमिका और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम लोग यहाँ से जाने के बाद न फ़ोन कॉल पर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे के साथ रहेंगे। मेरी प्रेमिका मेरे लिए खाना बना कर लाया करेगी, मैं उसके लिए काम किया करूँगा। ये सारे हमारे सपने थे। जुलाई की रात ये सपनों की डेट थी पूरा करने की, और मेरी प्रेमिका उस रात सारा सामान पैक कर लेती है। मैं अपने घर से बैग लेकर निकल आता हूँ और 16 जुलाई की रात हम लोग वहाँ से निकलने के बाद बस स्टैंड पर पहुँचते हैं, वहाँ से बस लेते हैं। हम दोनों बेहद ज़्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम लोगों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। हम लोग यहाँ से जाकर शादी करते। वहीं यहाँ से हम लोग सीधे जोधपुर पहुँचते हैं। जोधपुर में पहुँचने के बाद दोपहर का टाइम था, तो थोड़ा बहुत खाते हैं पीते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर हम यहाँ पर आ तो गए, अब रुके कहाँ पर। हमने बातों बातों में एक दूसरे से बोल तो दिया था कि किसी होटल में रुक जाएंगे, किसी के घर में रुक जाएंगे, किराए पर रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे रुकें, कहाँ रुकें। और दूसरी बात, अपनी फैमिली वालों की टेंशन, क्या वो लोग क्या सोच रहे होंगे। और जो मेरी प्रेमिका है उसको भी अपने घर वालों की याद आ रही थी। लेकिन मैं उसको फ़िलहाल में दिलासा दे रहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी सोच विचार में हमें रात वह हो जाती है। रात के लगभग 8:30 से 9 बज जाते हैं और ढूंढते ढूंढते हम एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। गेस्ट हाउस के अंदर जाने के बाद जब हम वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं कि हमें एक रूम मिल जाएगा, तो वो मेरा आधार कार्ड मांगता है। मैं आधार कार्ड देता हूँ, अपनी प्रेमिका का आधार कार्ड देता हूँ, और दोनों के आधार कार्ड को देखकर वो बोलता है कि तुम लोग तो नाबालिग हो और तुम लोग यहाँ के भी रहने वाले नहीं हो, तुम अजमेर के रहने वाले हो, तुम लोग क्या घर से भाग कर आए हो। हम उसको पूरी बात बता देते हैं, तो वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की ज़रूर मदद करूँगा, मैं तुम्हें एक अलग से रूम दूंगा जहाँ आधार कार्ड लगने की ज़रूरत नहीं है। और वो थोड़े बहुत पैसे भी बताता है, और उसके बाद वो हमें एक रूम में ठहरा देता है। मैं वहाँ रूम में पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत खुश होता हूँ कि आज की रात हम लोग रूम में रुक जाएंगे, और इतने अच्छे अंकल हमें मिले हैं जिन्होंने रूम दिया है। वहीं मैं अपनी प्रेमिका को बिठाता हूँ और उसके लिए कुछ खाने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता हूँ। खाने के लिए लेकर वापस आता हूँ, और जो मैनेजर अंकल थे वो मेरे लिए कमरे में पानी लेकर आते हैं, और वो मेरे ही कमरे में बैठकर मुझसे पूछ रहे थे क्या कैसे आए, अब कहाँ जाओगे, ये सारी बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वो मुझसे बोलते हैं कि बाहर से जाकर एक पानी की बोतल ले आओ। और जब मैं पानी की बोतल लेने के लिए निकलता हूँ, तो मेरे जाने के बाद वो मेरी प्रेमिका के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। उससे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। लेकिन ये बात सुनते ही, छेड़खानी करते ही मेरी प्रेमिका चीख जाती है, और नेहा की चीख सुनते ही मैं फ़ौरन दौड़ता हुआ कमरे में आता हूँ। नेहा बोलती है कि ये मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं। मैं फ़ौरन गुस्से में आ जाता हूँ, और नेहा बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना। हम लोग फ़ौरन अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से पैसे वापस लिए बिना वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग उस टाइम पर 11 से 12 बजे का टाइम था। निकलने के बाद हम वहाँ से अपनी जान तो बचाकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता थी कि हमें जाना कहाँ पर है। बाहर आने के बाद पैदल पैदल टहलते टहलते एक चाउमीन के स्टॉल पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए थे जिनके पास कुछ पोस्टर थे जो वो दीवारों पर चिपका रहे थे। वो हमसे पूछते हैं, उनके पास एक गाड़ी भी थी, तो वो हमसे पूछते हैं आप लोगों को कहाँ पर जाना है। हम बताते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं छोड़ने की बोलकर। और वहीं बातों बातों में हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई रहने की जगह है, कहीं पर रूम मिल जाएगा हमें आज रात रुकने के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ, हमारी नज़र में एक रूम है, हम तुम्हें ले चलते हैं। और फिर वो सीधे अपनी गाड़ी को जो जे नारायण विश्वविद्यालय है वहाँ के कैंपस में, जो ग्राउंड है कैंपस का, वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं जहाँ पर हम सुबह मिले थे। वहाँ ले जाने के बाद हम पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई रूम नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है। और फिर कोई सवाल नहीं होता, ना ही कोई जवाब दिया जाता है। फ़ौरन मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझे अलग कर दिया जाता है, और मेरी प्रेमिका के साथ उनमें से एक युवक टूट पड़ता है, जो वहीं पर मेरी आंखों के सामने उसके साथ उसके कपड़ों को फाड़ रहा था, कपड़ों को हटा रहा था और गंदी हरकत कर रहा था। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो और ज़्यादा मुझे मारते हैं, और रात से लेकर सुबह तक, सुबह के 4 बजे तक वो अपनी एक एक कर हवस को ऐसे ही पूरा करते रहते हैं। हम लोग उनके सामने अपनी जान की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन वो एक मिनट नहीं रुकते। जब उनकी हवस पूरी हो जाती है और सुबह का सूरज निकलने वाला होता है, तो लोगों को आता देख वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब कुछ हुआ। फ़ौरन ये घटना जब वहाँ के
डीएसपी हैं अमृत दोहन, उनके पास पहुंचती है और जो कमिश्नर है रविंदर, उनके पास पहुंचती है। तो दोनों फ़ौरन मोर्चे संभालते हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर उन 3 आरोपियों को और जो होटल का मैनेजर था उसको, चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें एक युवक का नाम समंदर सिंह और दूसरे का भट्टम सिंह और तीसरे का धर्मपाल सिंह। धर्मपाल अजमेर का रहने वाला था जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। और ये जो दोनों हैं ये इसी कॉलेज में, जय नारायण कॉलेज में एवीपी के कार्यकर्ता हैं और इन दोनों में से एक अध्यक्ष का दावेदार भी है। तो ये इतने अच्छी जगह पर होते हुए भी इन लोगों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया। फ़ौरन इनको कोर्ट में हाजिर किया जाता है जज के सामने। जब इनके बयान होते हैं तो तीनों ही जज साहब के सामने दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ था, लोगों की भीड़ थी। तीनों अपने सर को पकड़कर बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि उस टाइम पर हमारा दिमाग काम नहीं करा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। वहीं कोर्ट रूम में जज साहब बोलते हैं कि इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। वहीं पुलिस ने इनको अच्छे तरीके से कूटा भी, इनके पैर हाथ तोड़ दिए और मारा भी, और हो सकता है अभी और ज़्यादा इनके ऊपर पिटाई पड़े, इनको बहुत बुरे तरीके से मारा जाए। लेकिन ये जहाँ भी जाएंगे बहुत ज़्यादा इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी और जहाँ जाएंगे वहाँ पिटेंगे, वहाँ मार खाएंगे। जेल में जाएंगे तो जेल में भी पिटेंगे। लेकिन जो नेहा के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, जो उसके प्रेमी के साथ हुआ वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। दोनों सपना लेकर निकले थे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का, लेकिन जो उनके साथ हुआ है पता नहीं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होगी। तो इसीलिए ये घटना हमारा बताने का मकसद ये था। इस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आएंगे, ना ही ज़्यादा लाइक आएंगे, लेकिन इस घटना को बताने का मकसद ये था कि कोई भी लड़की या लड़का घर से निकलने से पहले इन सारी चीज़ों को सुन ले, देख ले और ये घटना को समझ भी ले। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? उन आरोपियों को जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।